तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 8th लेक्चर है उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इन 8th लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। वो कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर एक्स और वाई एक्सिस पर डिफरेंट वेरिएबल्स के रिगार्डिंग ग्राफ हो और उनको किसी अनदर वेरिएबल्स की टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग ग्राफ को कैसे इंटरचेंज करते हैं। जैसे हमारा एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिएगा, पहले न्यूमेरिकल को केयरफुली देखना। यह हमारा एक प्रॉब्लम है, ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है। यह हमारा पूरा एक ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ दिखाया हुआ है ग्राफ। अब हमें बता रहा है कि भाई इस कर्व को आपने या इस ग्राफ को आपने वीटी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ वॉल्यूम हमारा वाई एक्सिस पे है और टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पे है। तो कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को प्लान करते हैं, हम एक्चुअली यही बताने वाले हैं। थोड़ा बोर्ड हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम तक पूरा आया हुआ है, तो दैट इज़ वाई हम इन सारी बातों को हटाएंगे, सिर्फ ये वाली चीज़ रखेंगे क्योंकि इस पर हमें प्लॉट करना है और समझाएंगे आपको कि कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारा। तो आइए ज़रा सीखे बातों को, आइए समझिएगा ज़रा। ये हमारा गिवन क्वेश्चन वाला ग्राफ है। इस क्वेश्चन वाले ग्राफ से हमने कॉन्क्लूजन निकाला है, वो कॉन्क्लूजन हमारा ऊपर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन वाले ग्राफ का कॉन्क्लूजन है। तो ए टू बी में अगर आप आ जाइए तो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब ए टू बी इज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है? वही लिखा हुआ है, ए टू बी हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर आ जाइए बी टू सी में आ जाओ। तो बी टू सी में अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। तो गैसियस स्टेट में पी वी एन टी, यही हमने बताया होगा कि 4 फैक्टर हमारा मेन होता है। तो पी और वी बोथ आर वेरिएबल, इट मीन्स टी कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखिए तो आप बी से सी की तरफ जा रहे हो, प्रेशर आपका कम रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आ जाइए, अगर सी टू डी में आइएगा तो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब अगर डी टू ए में आइए तो अगेन आप देखोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का चेंजिंग है लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। इसको हमने इसलिए नीचे बनाया है कि एक्चुअली इसे हमें मिटाना है। ये कॉन्क्लूजन जो हमने लिखा है ये समझाने के लिए हमने फर्दर क्वेश्चन यहाँ लिखा है। क्लियर है? अब हमें इस पे आना है कि V2T में इसका ग्राफ, V2T में हमारा ग्राफ क्या प्लॉट होगा, हमें यही समझना है। तो हम लोग फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, ये तो कॉन्क्लूजन हमने पूरा यहाँ लिखा हुआ है। तो आइए पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट ए टू बी में, लगाते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर आइए तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बच्चा बोलेगा कि यह सब कुछ तो ऐसा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ए टू बी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब आगे बच्चा बोला कि चलो सर ठीक है। अब ज़रा हम लोग आते हैं सेकेंड वाले बी टू सी के लिए, फिर इसे हटाते हैं ज़रा। तो आ जाइए, सेकेंड हमारा है बी टू सी के लिए, फिर अप्लाई करते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। फिर अगर आप आ जाइए तो बी टू सी में हमारा टी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब यहाँ अगर आप देखिए तो बी टू सी में प्रेशर कम रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है।
प्रेशर कम रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब आपको जो है वो वॉल्यूम बढ़ाना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करो ना, वॉल्यूम बढ़ाना है तो ऐसे ले लो, V2C वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आपका यहाँ चेंज हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है और थोड़ा टेढ़ा हो गया था लाइन, मतलब बिल्कुल सीधा है, ऐसे लाइन खींचने में थोड़ा मार्कर जो है वो उस साइड की तरफ स्लाइड मूव हो गया था। तो V2C, क्योंकि T कांस्टेंट है आपका, V2C में देखिए T तो कांस्टेंट है, तो लाइन टेढ़ा तो होगा ही नहीं। अब आ जाइए फर्दर, हम लोग आ जाएं, A2B हो गया, B2C हो गया, अब हम लोग जरा आए C2D में। अब आइए, अब हम लोग आ रहे हैं फर्दर C2D में, और C2D में अगर आप देखिएगा तो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है आपका, तो अप्लाई कर रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT, दिस वन इज योर कांस्टेंट, इट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। क्लियर है? अब आ जाइए C2D में प्रेशर आपका कम रहा है, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखना है। C2D में देखिए, C2D में आपने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कमाना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कमाना है। क्लियर है? अब फिर बच्चे ने बोला कि ठीक है सर, अब मान लीजिए कि हमारा अगला D2A है, तो हम लोग आइए D2A पे आते हैं। तो D2A के लिए फिर हम लोग अप्लाई करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर है? तो PV इज इक्वल टू nRT लगा रहे हैं, और D2A में T कांस्टेंट है, दिस वन इज योर कांस्टेंट, इट मीन्स प्रेशर इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम रहा है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, मतलब वॉल्यूम को कमाना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। दिस वन इज योर VT कर्व, तब जब क्वेश्चन में PV कर्व गिवन था। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अभी दो प्रॉब्लम और देखेंगे, फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम को प्लान करते हैं। क्लियर? अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें VT कर्व गिवन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग को PV कर्व में ट्रांसफॉर्म करना है। VT कर्व गिवन है, PV कर्व में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करें? तो पहले हम 5 मिनट का वक्त आपको दे रहे हैं, इसको आप सोचिए, तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। आप 5 मिनट जो है इस प्रॉब्लम को सोचो, फिर हम प्लानिंग बताते हैं। तो आइए, क्वेश्चन वाले डेटा में अगर आप आ जाइए तो केयरफुली देखिएगा कि A से B में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, B से C में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और C से A में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ग्राफ को आप केयरफुली देखिए, यही कंडीशंस आपको मिलेंगे। तो हम लोग आते हैं A to B में PV इज इक्वल टू nRT लगा रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर है, P कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू T जब P कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अब अगर आप क्वेश्चन पे आ जाइए तो ज़रा क्वेश्चन को केयरफुली देखना। मेरे पास क्वेश्चन चूँकि बोर्ड पे नहीं है, तो हम क्वेश्चन को ज़रा एक बार देख ले। तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है A to B में, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर आप A to B वाले में आइए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू T। अब कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए वॉल्यूम को बढ़ाना है, कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए आपने कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है,
बच्चा बोलेगा कि चलो सर ठीक है, जरा देखा सर, कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए वॉल्यूम को बढ़ाना है यार। तो बच्चे ने बोला कि सर ए से बी, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब फिर आ जाइए V2C वाले में आइए, ज़रा प्रॉब्लम देखा जाए तो V2C वाले में अगर आप आओगे तो आपका ये तो दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन आपका बढ़ क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। V2C में अगर आप आ जाइए तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कब? कांस्टेंट अभी पे। तो हम लोग अब एक कम करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT लगाते हैं फॉर V2C के लिए। तो आइए फॉर V2C PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब B2C में अभी आपने कहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर कम रहा है तो प्रेशर भी कमेगा। तो मतलब B2C वाले प्रोसेस में आपका प्रेशर कमना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हुए। तो बच्चा बोलेगा कि सर B2C क्लियर है। अब आ जाइए C2A में अगर हम लोग आए तो C2A में हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। C2A में अगर आप आ जाओ तो आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। C2A में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइए हम लोग C2A में लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT। T कांस्टेंट है, इसको तो आपने कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, और प्रेशर इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, इनवर्स होते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कमना चाहिए। तो आ जाइए, आपने क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रेशर को कमाना है। आपने क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रेशर को कमाना है। तो C2A में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है अभी। C2A में एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं रहने से थोड़ा दिक्कत आ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, गलती से हमने A to C का प्रोसेस बता दिया था। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर तो आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो आ जाइए, वॉल्यूम को कमाना है और प्रेशर को बढ़ाना है। क्लियर है। अब एक थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, हमारा एक P वर्सेस T का ग्राफ है, हमको इसको V वर्सेस T में कन्वर्ट करना है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ बोर्ड पे नीचे लिख लेते हैं। हम बोल भी देंगे अगर मान लीजिए पूरी लेटर यहाँ नहीं आई, पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन मिटा देने पे क्या होता है ना, दिक्कतें आ जाती हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास है तो इसलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो आइए, और A से B में आइए, और A to B। अच्छा बोलेगा कि सर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, T भी चेंज हो रहा है, तो V कांस्टेंट है। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, T भी चेंज हो रहा है। बस यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर, P बढ़ रहा है, T भी बढ़ रहा है। फिर ऐसा ही हम लोग आ जाते हैं B2C में। तो अगर B2C में आ जाओ तो आपका T कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसी टेम्परेचर पे ये होगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो आपका प्रेशर का प्लॉट है। फिर आ जाइए हम लोग C2A में आ जाए, तो बच्चा बोलेगा कि सर C2A में अगर आप आ जाओ तो प्रेशर कांस्टेंट है और T जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाए।
इससे थोड़ा फ़ायदा क्या हो गया ना, हमारा जस्ट यही प्रॉब्लम था ना, तो लिखने में दिक्कतें नहीं हुई। अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है तो लिखने में। अभी जस्ट सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा है वो वॉल्यूम शायद डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा था, हमने उल्टा लिख लिया। तो अब आइए यहाँ ज़रा आ जाए ए टू बी में, तो हम लोग लगाते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और ए टू बी में वी कॉन्स्टेंट है। अगर वी कॉन्स्टेंट है तो बच्चा बोलेगा कि सर प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू टी, और प्रेशर बढ़ाना है टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ रहा है टेम्परेचर। अब आ जाइए, फिर हम लोग आ जाए बी टू सी पे, फिर हम लोग लगा रहे हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आइए बी टू सी पे, हमारा टी कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ाना है। क्लियर है? अगर बातें नहीं आई है तो हमने बोल दिया है यहाँ पर कि बी टू सी पे अगर आप आ जाओ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स रिलेटेड है, और चूंकि यहाँ प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वी टू सी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सी टू ए पे, तो आ जाइए सी टू ए के लिए लगाते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू टी, और टी कम रहा है तो वी भी कमेगा, माने वी और टी दोनों को कमाना है। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये रहा ना, वी भी कम हो रहा है, टी भी हमारा कम हो रहा है। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा वो कॉन्सेप्ट था जिस पर प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को कैसे टारगेट करते हैं वो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब इनसे रिलेटेड आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू।